हेलो भाई। तो चलिए हेडिंग डालिए आप। ठीक है। तो आज की क्लासेज में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो उसके बारे में ज़रा देखिए। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखो, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। ठीक है। सेल ऑर्गेनली पढ़ रहे हैं तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। अब बोलोगे फर्स्ट कौन सा होता है, तो फर्स्ट जो होता है भाई वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। आने दो समय, उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट तो ये हो गया, लार्जेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ा की, जो सेल के सेल ऑर्गेनली जो होते हैं, जो सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। और स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है जी। तो लीजिए, आपके एक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से हो गया जो आपको कंपैरिजन में हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, किन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये डबल लेयर वाले मेम्ब्रेन होते हैं। कौन सा, डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। एक आउटर आउटसाइड और एक इनसाइड, दो लेयर होते हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए। अब इसके अंदर में क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है जी। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं और आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अभी उतना नहीं, आप सिर्फ अभी 9th में मैट्रिक्स समझो। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, जिसे बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और यहीं पे अपना सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो ऐसे तो 10th का है रेस्पिरेशन, लेकिन अभी आप ये समझो कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, रोटी सब्जी दाल आटा जो भी खाते हैं, वो डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड या ग्लूकोज या फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है, सेल को चाहिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज को अपना जो ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअली लेते तो सभी गैस है, वो तो ब्रीथिंग का पार्ट है, लेकिन लंग्स क्या करता है, ब्लड के द्वारा सेल तक, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन क्या क्या पहुंचाता है, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। इधर से गया ग्लूकोज, ठीक है, फूड से क्या मिला आपको, ग्लूकोज। ठीक है, इधर से आया ऑक्सीजन। ये जो दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अपना ATP एनर्जी बनाता है। ठीक है, यही ATP एनर्जी जो है हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है हर एक काम करने के लिए। ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी काम आप देख रहे हो अपना बॉडी का, वो सभी इसी एनर्जी के कारण होता है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि ये और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, जो कि अपना अभी पार्ट नहीं है, अभी ध्यान रखो बस इतना। तो चलिए, एक तो ये हो गया। तो ये भी पता चल गया कि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। ठीक है। अब दूसरा, अब ये एनर्जी बनाता है, क्या करता है, जनरेट द एनर्जी, जनरेट द एनर्जी। ठीक है, जितना ज़रूरी होता है उतना तो वो भेज देता है, और जितना ज़रूरत का चीज़ नहीं रहता, रिक्वायर्ड है जहाँ जहाँ वहाँ भेज देगा। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं तो इसको स्टोर करके भी रखता है, जनरेट भी करता है, स्टोर भी करता है। तो इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी। अब ये हो गया, ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, आशा करते हैं इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनस्कोप से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इसका मेन काम क्या होता है, एनर्जी को जनरेट करना। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात कर लेते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। किसके बारे में, हेडिंग डालिए अब नेक्स्ट। हाँ, इसमें कुछ और जोड़ना है एक्स्ट्रा, तो आप ये जोड़ सकते हो कि इसका खुद का अपना राइबोसोम होता है। ठीक है,
इसका खुद का अपना, जैसे मैंने यहाँ राइबोसोम लिखा है ना, स्मॉलेस्ट सबसे सेल ऑर्गेनेल है, सबसे स्मॉल सेल ऑर्गेनेल जो है वो क्या है, राइबोसोम है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ठीक है, खुद का अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है, और इसका खुद का अपना डीएनए होता है। तो इसको स्मॉल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से लिखा जाएगा, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो ये 2 पॉइंट जीके के लिए कंपटीशन एग्जाम में आपके आगे चल के हेल्प करेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना खुद का क्या है, आरएनए है, सॉरी डीएनए है, आरएनए अलग चीज़ होता है, आरएनए मोलिक्यूल्स दूसरा है, ठीक है, डीएनए है, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और खुद का अपना राइबोसोम है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं गोल्गी बॉडीज एंड गोल्गी एपरेटस की, ठीक है। एक सिंगल गोल्गी को एक गोल्गी एपरेटस कहते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मतलब एक सिस्टर्नी होता है, एक सिंगल सिस्टर्नी है तो उसको एपरेटस कहा जाएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है, पैकेट में है तो उसको बॉडीज, गोल्गी बॉडीज कहते हैं, ठीक है। अगर देखोगे ऐसे माइक्रोस्कोप में तो ऐसे कुछ दिखाई देगा, आपके ऊपर में मैंने वीडियो चला रखा है, वहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इस तरीके से दिखाई देता है अपना गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो इसका अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि आप इतना रख लो, इसका फंक्शन जो है, ठीक है, ऐसे इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर में ही वेसल्स होते हैं, ठीक है, और वेसल्स में ही स्टोर होते हैं, ठीक है, अपना प्रोटीन जो अपना ये सारी चीज़ है, बाकी और भी है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही प्रोटीन को रिसीव किया जाता है, ठीक है, वहाँ से फिर वो मॉडिफाइड किया जाता है, तो वो सभी चीज़ें नहीं अपने को देखना है, अभी सिर्फ इतना देख लो कि गोल्गी बॉडीज में क्या होता है भाई, कि इसका जो फंक्शन है ना यार, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और दूसरा जो इसका फंक्शन है, देखो प्रोटीन अब बना तो कहीं ना कहीं पैक होगा ना, ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का काम ही यह है कि जो भी प्रोटीन है उसको क्या करना, पैक करना, बंडल के रूप में उसको बांध के रखना और उसको पैक करना, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडी का काम होता है पैकिंग का, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, ज़रूरत के अनुसार ट्रांसपोर्ट भी करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो दूसरा काम लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन भी करना, ज़रूरत जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, सेल को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वहाँ वहाँ क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। और अगर देखो तीसरा काम क्या है, लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना भी किसका काम होता है, गोल्गी बॉडीज का ही काम होता है। लाइसोसोम जो बनता है, ठीक है ना, बॉडी में, ये जो अपना गोल्गी बॉडी है ना, यही टूट के धीरे धीरे क्या करते हैं, लाइसोसोम बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। तो ये लाइसोसोम, या दूसरे भाषा में लिख सकते हो, ठीक है ना, प्रोड्यूस लाइसोसोम बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक है जी। मतलब लाइसोसोम का प्रोड्यूस होना, ठीक है, वो किसके द्वारा, गोल्गी बॉडी के टूटने के कारण ही लाइसोसोम प्रोड्यूस होता है या बनता है, ठीक है। तो आई होप इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है जी। तो लाइसोसोम जो होता है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, बहुत बढ़िया सेल ऑर्गेनेल है, चीज़ तो नहीं है, सेल ऑर्गेनेल है। तो लाइसोसोम कुछ इस तरह से दिखता है सेल के अंदर में, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल या अपना आप बोल सकते हैं स्फेरिकल, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है ना, जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम करता है, ठीक है, या दूसरा बोलो तो जो भी अपना हार्मफुल हो गया, जो भी बैक्टीरिया ऐसा या हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्यों कैसे डाइजेस्ट करता है, कि उनके पास क्या होता है, एक मतलब हाइड्रोलाइटिक क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है।
जिस एंजाइम को उस पे डालते ही जो भी बैक्टीरिया होते हैं या जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं वो, ठीक है। तो लाइसोसोम को इसलिए आप समझ गए पहला पॉइंट कि ये क्या काम करता है, जो भी बैक्टीरिया या हार्मफुल सब्सटेंस है उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है, ठीक है, ख़त्म कर देता है। पहला काम तो यही हो गया। और किस तरीके से करता है, तो इसके पास क्या होता है, किस तरीके से करता है, तो इसके पास एक होता है हाइड्रोलाइटिक, यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे तीर लगा के ये डिस्ट्रॉयड किया। किस तरीके से किया, तो इसके पास एक एंजाइम्स होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, जो एक तरफ का एसिडिक होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 4 से 5 होता है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक है। आप 10th में जाओगे तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पढ़ोगे, ठीक है, 0 से 7 तक होता है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 तक बेस होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक है क्योंकि इसका 4 to 5 है पीएच वैल्यू। तो ये जब ये किसी भी जो बैक्टीरिया है या हार्मफुल सब्सटेंस है उसके ऊपर में उस छिड़काव का होगा उसका एंजाइम्स का, तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे उसको तोड़ते तोड़ते, डाइजेस्ट का मतलब तोड़ तोड़ के छोटा कर देना, धीरे धीरे ख़त्म कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसको सोसाइडल बैग भी कहते हैं, सोसाइडल बैग भी कहते हैं, सोसाइडल बैग क्यों कहा, ठीक है, तो इसलिए इसे सोसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये इंजाइम जब भी लाइसोसोम ब्रस्ट होगा तो इसके सारे इंजाइम क्या होंगे, सभी सेल ऑर्गेनेली है या जहाँ भी है जो भी न्यूक्लियस है सब पे पड़ेगा, सबको ही ख़त्म करके रख देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सोसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, अब एक रह गया प्लास्टिड का, ठीक है, प्लास्टिड। अब ये जो है ना भाई, ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, ये जो है प्लांट में, अपने एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। और ये प्लास्टिड का पढ़ने से पहले इसको टाइप जो होते हैं ना ये ध्यान में रखना है। प्लास्टिड ये प्लांट में पाए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कारण प्लास्टिड के कारण ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, या आपके जितने भी प्लांट के फ्रूट्स या लीफ हैं, पत्ते जो होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं या ग्रीन दिखाई देते हैं, तो इस यही है मेन रीज़न, ठीक है, इसी कारण होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो मेन तो अपना चैप्टर में ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे सबका सेम ही होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर में क्या होते हैं, ये बैग लाइक, एक के ऊपर में एक, एक के ऊपर में एक, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, जिसको थाइलोक्वाइड कहते हैं, ठीक है। एक को थाइलोकाइड कहते हैं और बहुत सारे को ग्रेना कहते हैं, तो उतना नहीं देखना है अपने को। और अंदर वाले को स्टोरमा कहते हैं, ठीक है, स्टोरमा कहते हैं। और ये भी डबल लेयर है, ये कैसा है, डबल लेयर है, ठीक है, ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन है। जैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था, मैट्रिक्स होता था ना, इसमें स्टोरमा होता है, ठीक है। और इसमें थाइलोक्वाइड होता है, थाइलोक्वाइड, ठीक है, थाइलोक्वाइड, ठीक है। एक को थाइलोक्वाइड और ढेर सारा ग्रुप में है तो उसको ग्रेना कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब देखो मेन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के जो है अंदर में, ठीक है, ये जो आपका थाइलोक्वाइड है यहीं पे क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही कोई चीज़ कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है, अपने को पता है, ठीक है। ये तो बहुत शुरुआती से ही पढ़ाना शुरू कर देता है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, फूड है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है,
वो क्या होता है अपना सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से, ठीक है, फूड अपना क्या करता है, सॉरी प्लांट क्या करता है अपना ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ये इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या कहाँ पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, वहाँ पे ये सारे काम होता है, ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे, ठीक है, कहना ये हम चाहते थे। बाकी ल्यूकोप्लास्ट का देखोगे तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, ये स्टोर करता है, बस ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, और स्टोरेज भी वहाँ पे करता है। ये मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जो स्टेम्स जो जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ता है ना वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोज ना हो, ठीक है। मतलब जैसे ये कलर इसके कारण ही आपको जितने भी लीफ अलग अलग तरीके के देखोगे, प्लांट अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स का कलर हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी कलर, मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी जितने भी कलर आपको प्लांट का दिखता है ना, उसमें सब में क्या होता है क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। सिर्फ ग्रीन एक ऐसा है, ग्रीन कलर, उसमें ही क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। समवेयर यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और वही पढ़ाई यहाँ पे क्या होता है साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्मा के अंदर में क्या क्या होता है आपने देख लिया, सेल ऑर्गेनेल सब, ठीक है, सारे देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, चाहे लाइसोसोम हो, तो सभी देख लिया आपने। अब जो बात करें हम न्यूक्लियस की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखेंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या होते हैं डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको लिखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा पतला कर दो, ठीक है, इतना तो रहता भी नहीं है, वो तो दिखाने के लिए बस, ठीक है, ऐसे भी दिखता नहीं है खुले आँखों से, तो क्या देखना है, वो तो माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो भी 1000 गुना बड़ा करके कोई भी चीज़ को देखा जाता होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। एक कंडेंस होता है तो उसका भी एक अपना है, इसलिए मैंने दो दो डाला है, दो टाइप के डिजाइन डाला है, ठीक है। इसको एक्चुअली क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा कंडेंस होता है, एक थोड़ा सा कम होता है, तो आगे चल के पढ़ोगे आप, ठीक है। एक क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमैटिन जो होता है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और आरएनए मोलिक्यूल्स एंड डीएनए के मोलिक्यूल्स से ये क्रोमेटिन बना होता है, ठीक है। मेन यही पढ़ना था अपने को, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो अभी तो पेपर में हेल्प करेगा आपके 9th क्लास के पेपर में, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन का मेन काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजेम, ठीक है, क्रोमोजोम का ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्रोमोजोम इससे बनता है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम क्या होता है क्रोमोजोम का बनना जो होता है क्रोमेटिन के कारण ही होता है, ठीक है, वो भी कंडेंस क्रोमेटिन के कारण, ठीक है। ये वाला एक्टिव नहीं होगा, जो ज़्यादा कंडेंस होगा, जिसकी जाली ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या पतली जालीदार संरचना, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसके बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये एक या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है जी। इसका मेन काम जो होता है ये राइबोसोम, इसमें क्या होता है राइबोसोम को बनाता है, इसका मेन काम जो होता है वो राइबोसोम को बनाना, ठीक है। इसका मेन काम न्यूक्लियस का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, ठीक है। चलिए अब अगर बात कर ले हम इसके अंदर में क्या होता है, जिस तरह से सेल के अंदर में क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी साइटोप्लाज्मा होता है ना, उस तरह से इसके अंदर में क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, ठीक है। सेल के आउटर वाले भाग में पोर्स होते हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ सेल के अंदर या बाहर भेजा जा सकता है या लिया जा सकता है, ठीक है ना, ये भी चीज़ अपने को पता होना चाहिए। जो भी इससे न्यूक्लियस के अंदर में जो चीज़ ज़रूरत है वो बाहर से ले सकता है, और जो ज़रूरत का चीज़ है उसको बाहर भेज सकता है, ठीक है।
अगर बोल दें न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो न्यूक्लियस का मेन काम जो होता है वो ये जितने भी सेल है, सेल को कंट्रोल करना या मैनेज करना, ठीक है, या ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। सेल को पूरी तरह से काम, सेल के जितने भी काम एग्जीक्यूट होते हैं ना, वो किसके द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैनेजर मैनेजर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, या कंट्रोलर भी कहते हैं, कंट्रोलर भी। तो आई होप इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। और यही सारी चीज़ न्यूक्लियस के बारे में है आपके अभी सिलेबस में। फिर